हेलो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज़ कर रहे हैं। आज का हमारा सीरीज़ है प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम टीयर 1 यानी कि एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का पहला शिफ्ट है 9/9/2024 की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास सीरीज़ आई है और ये सीरीज़ क्या कहती है कि मुझे देखिए, आपको यहाँ पर ना नंबर ऑफ़ लेटर्स देखने को कहते होंगे बहुत सारे, बट नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेटर के बेसिस पर नहीं, बहुत स्मार्ट वर्क यहाँ पर आपको करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना है, देखिए एस 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 मुझे दिख रहा है, जो कि एक सीक्वेंस में दिख रहा है। देखिए एस स्टार्टिंग में, एंड में भी है और एस मुझे दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऐसा लाइन सा लगा देंगे एस के पास। देखिए यहाँ मैंने एस के पास अगर लाइन लगाया तो एस से रिलेशन में कितने ऐसे लेटर्स हैं, 2 2 4 5 6, 6 आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए एस नहीं है अनडाउटेडली, लेकिन क्यू के बाद एक लाइन लगा दीजिए ऐसा। ठीक है, तो देखिए 6 का गैप आ रहा है। उसके बाद स्टार्टिंग हमेशा एल से हो रही है, एंडिंग हमेशा एस से हो रही है। साथ ही साथ आपके पास कुछ भी नए लेटर्स नहीं दिख रहे हैं, सेम सेम से लेटर है। तो देखिए एल के दूसरा लेटर दिख रहा है पी, पी क्यू और एस ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इस वाले एरिया में क्या आएगा, के आएगा, फिर उसके बाद पी आएगा। तो के पी आते ही एक ऑप्शन यहाँ से कट हो जाता है। थर्ड ब्लैंक में आपके पास एल आएगा गाइस, क्या आएगा, एल आएगा, कोई भी ऑप्शन कट नहीं होता है। फोर्थ ब्लैंक में फिर से पी आएगा। फिफ्थ ब्लैंक में क्यू आएगा दोस्तों, क्या आएगा, क्यू। तो एक ऑप्शन यहाँ से कट हो जाता है, ये वाला। उसके बाद देखिए फिफ्थ ब्लैंक में क्यू आएगा, तो सिक्स ब्लैंक फिर से स्टार्टिंग है ना, देख लीजिए तीसरे हिस्से का स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर एल आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन करके आता है, 3 बन करके आता है। चलिए नेक्स्ट में, इसको ऐसा नहीं करने का है जैसा आप लोग करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स के ना, नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा और ऑन द पॉइंट करके करना है। चलिए, तो यहाँ देखिए आपके पास प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बनाया है, 5 + 4, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया है। तो इस तरीके से ये रहने वाला है। ये कितना रहा, 8 रहा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, 36 रहेगा। 5 + 36 -8 अगर आप यहाँ पर करने वाले हैं तो 41 - 8 आपको 33 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 33 आंसर बन करके आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मिरर इमेज से। मिरर इमेज इस तरफ दी है, तो देख लीजिए पहले तो सारे के सारे वर्ड्स और लेटर का पूरा पूरा पोर्शन इधर इधर शिफ्ट होगा। साथ साथ इन बिल्ट भी आपके पास मिरर इमेज चलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रहेगा, y रहेगा, और y का यहाँ पर क्या नहीं कर रखा है, मिरर इमेज नहीं कर रखा है, क्रॉस हो गया। यहाँ पर t का क्या बना रखा है, वाटर इमेज बना रखा है, क्रॉस हो गया। अब देख लीजिए एफ आर, और एफ आर के बाद क्या है, 9 है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रखा है, 3 लिख रखा है, और 3 को भी हमने उल्टा नहीं किया है, 9 को भी हमने उल्टा नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, एनालॉजी का क्वेश्चन है आपके पास। सीजीएल में भर भर के एनालॉजी के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन प्लस एनालॉजी भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। यहाँ देखिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन का कुछ भी कंसेप्ट नहीं निकल सकता है, स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ किया क्या गया है, नॉर्मली यहाँ पर देखिए आपके पास 308 और 92 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 216 का आ रहा है। ऐसे ही इसमें भी डिफरेंस 216 का है, और इसमें भी डिफरेंस कितना है, 216 का है, बट इसमें 206 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। नॉर्मल डिफरेंस है, तो मुश्किल नहीं आएगा, हमेशा हमेशा ऐसा भयंकर तड़कता भड़कता नहीं आएगा, थोड़ा आसान भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है सीरीज और नंबर सीरीज और लेटर सीरीज में से दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था सीक्वेंस का, दूसरा क्वेश्चन है लेटर लेटर प्लस नंबर सीरीज का। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबरिंग में देखिए, 88 से 84 -4, 84 से 80 -4, 80 से 76 -4। तो 76 में भी -4 करेंगे, कितना आएगा, 72 आएगा। ये दो ऑप्शंस आपके यहाँ पर कट जाते हैं। अब सिर्फ आपको देखना है कि z आएगा या फिर y आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। u से v गए तो +1 हुआ है, v से w गए तो +1 हुआ, w से x गए तो +1 हुआ है। x में भी +1 करेंगे, कितना आएगा, y आएगा, ना कि z। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। रीजनिंग में गाइस आपकी स्पीड मैटर करती है। तो चलिए अब आया है एक ऐसा क्वेश्चन जिसको मैं जूम आउट कर रही हूँ, और 90% बच्चे घबरा जाते हैं इन क्वेश्चन को देख करके। कतई ही नहीं घबराना है, जो मैं कह रही हूँ बस वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि ए की पोजीशन पर कौन सा
पहले डब्बे से दूसरे डब्बे में एक ही पोजीशन पर कोई भी नंबर आप उठा सकते हो, कोई भी हिस्सा आप उठा सकते हो, कोई भी पोर्शन आप उठा सकते हो। आपको क्या देखना है कि एक ही पोजीशन पर कौन सा पार्ट आ रहा है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, पहले डब्बे से दूसरे डब्बे में एक ही जगह पर कौन आया है, ई तो आया है, लेकिन कहाँ से आया है, यहाँ पर था ई। यहाँ पर जो भी लेटर था ना, जो भी नंबर था, जो भी सिंबल था, जो भी लेटर था, वो उठ करके एक ही जगह चला गया, यानी कि बीच का नंबर कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। ऐसे यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ में ई की जगह कौन आया, पोजीशन पे ही देखना है, सिर्फ पोजीशन पे, ए को नहीं देखना, सिर्फ पोजीशन पे। ई की जगह कौन आया है, डी आया है। फिर से बीच वाला जो भी एलिमेंट था वो कहाँ गया है, साइड में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर गया है। तो अब यहाँ देखिए, डी की जगह क्या आना चाहिए, इधर से इधर में सी आना चाहिए, क्योंकि बीच वाला ही यहाँ पर जा रहा है। तो अब इधर से इधर में भी यही होगा, बीच वाला कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जाएगा, तो सी यहाँ पर, बी यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आएगा। किस ऑप्शन में बी ऐसा लिखा गया है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर 3। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आंसर आ गया है। 100% श्योरिटी है मेरी, अगर इस कंसेप्ट से करोगे तो 100% सही होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि इसका बेसिक आपको जानना है, फिर से आप मेरे को लिख करके दे दीजिएगा बेसिक, और मैं इसका बेसिक आपके पास ले आऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है, 31 का रिलेशन 152 से है, तो बताइए 47 का 168 से है, तो 66 का किससे होगा। गाइस 31 में अगर हम प्लस करेंगे 121, 11 का स्क्वायर, नॉर्मली 11 का स्क्वायर भी प्लस कर सकते हैं, कह सकते हैं, और 121 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 152 आ जाएगा। ऐसे ही 66 में प्लस करेंगे 121, तो कितना आएगा, 187 आएगा दोस्तों। तो आपका यहाँ पर आंसर 1 बन करके आता है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत ही इजी क्यूब और डाइस से क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। 24 के रिवर्स यहाँ पर क्या, ऑपोजिट यहाँ पर क्या रहेगा। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम चलते हैं 25 और 22 की मदद से। यहाँ पर 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 कॉमन फेस हैं, तो 21 और 24 एक दूसरे के रिवर्स होंगे। ऑप्शन नंबर ए बन करके आएगा, बस इतना ही करना है, आगे जाना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितनी ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर त्रिभुज बताने हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, ऐसे वाले पोर्शन में कितने होते हैं गाइस, 3 ट्राइंगल होते हैं। ऐसे वाले पोर्शन में कितनी होती हैं, 3 होती हैं, याद रखना। तो चलिए आपके पास ऐसे पोर्शन कितने हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ऐसे पोर्शन कितने हैं, 3 है, और 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, तो यहीं से कितनी हो गई, 9 ट्राइंगल्स आपके पास आ जाती हैं। इसके बाद इस एरिया में देखिए कितने ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितने ट्राइंगल्स हैं, 5 ट्राइंगल्स यहाँ से बन कर के आ रही हैं। और मर्जिंग में यहाँ पर क्या कोई ट्राइंगल बन रही है, इसको भी देख लेना। मर्जिंग में यहाँ पर और कोई भी ट्राइंगल मुझे बन करके नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में कितने ट्राइंगल्स थी, 5, यहाँ से कितनी आई हैं, 3 आ चुकी हैं। ये पोर्शन हम ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ देखिए ये 1 2 और 3 यहाँ से ट्राइंगल्स आ चुकी हैं आपकी। इसके बाद देख लीजिए ये आपके पास एक अलग से ट्राइंगल पड़ी है, इसको हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम इस पोर्शन को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल्स बन करके आ रही हैं, साथ में एक ये रही, तो यहाँ पर आपके पास 3 और आ रही है। ठीक है, 3 3 6 7, 7 और 5 12, 12 और 9 कितना देगा यहाँ पर आपको 21। तो टुकड़ों में करेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है। कैसे हमने किया है यहाँ पर फिर से देखिए, हमने सबसे पहले ट्राइंगल ऐसा बनती है, तो वहाँ से आपके पास कितने ट्राइंगल बन करके आती हैं, 3 बन करके आती हैं, उसको करके अलग से रख लिया। फिर हमने जो टुकड़ों में ट्राइंगल्स थी उन्हें काउंट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास कथन और निष्कर्ष यहाँ पर है, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर करा क्या हुआ है, इसको देख लीजिए। कुछ आंसू जो हैं, आंसू बूंदे हैं, कुछ बूंदे धाराएं हैं, और सभी धाराएं जो हैं वो क्या है, नदियाँ हैं। तो चलिए, सभी आंसू कभी भी नदियाँ नहीं हो सकती हैं। कैन नेवर भी यहाँ पर दिया है, कैन नेवर बी के लिए, यानी कि कभी नहीं हो सकती हैं, एक पॉसिबिलिटी नहीं है, निश्चित रूप से पूछी गई बात है।
तो आंसू और नदियों में नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए था। मैं कभी भी अपनी बुआ के घर नहीं जाऊंगी, मैं उनसे बात कभी नहीं करूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी का मतलब है कि मैं निश्चित रूप से बोल रही हूँ, और निश्चित रूप से बोली गई बात हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रिलेशन में। मतलब निश्चित रूप से नेगेटिव बोला गया है तो नेगेटिव रिलेशन रहना चाहिए। तो क्या यहाँ पर आंसू और नदी में नेगेटिव रिलेशन है? भैया आंसू और नदी में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका फॉलो नहीं करेगा। कुछ बूंदे नदियां हैं, हाँ जी, बूंदे और नदियों में सम का रिलेशन बन करके आ रहा है, सही है। फिर कहता है सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है। आंसू और धाराएं नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स है और इनके सारे के सारे पॉसिबिलिटी टर्म्स में सारे निष्कर्ष सही रहेंगे, इसलिए केवल दूसरा और तीसरा ही अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है कोडिंग रिकॉर्डिंग से। यहाँ देखिए नेम को ऐसा लिखा गया है, नेम को लिखा है FNBO, तो यहाँ पर बिल्कुल ही देख लीजिए क्रॉस करके +1 कर दिया है। तो नेल में भी N का +1 करके O पीछे जाएगा, L का +1 करके M आगे आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ऐसा दिख रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है गाइस। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, आपको फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यहाँ पर प्लस और माइनस को रिप्लेस कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको करते हैं। यहाँ देखिए आप इसे वो करेंगे तो 903 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 903 प्लस 1293 आएगा माइनस 821 आएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 903 में से 821 माइनस करेंगे तो आपको 82 मिलेगा। 82 में क्या प्लस कर दीजिए, 1293 बोलते हैं शायद, प्लस कर दीजिए 1375 आपके पास आ जाएगा। इजी है बट लेंथी दिया गया है अनडाउटेडली। चलिए हाउ का कोड निकालना है। कोडिंग डिकोडिंग से दूसरा क्वेश्चन आपके पास आया है और पैराग्राफ कोडिंग है, बहुत इजी कोडिंग यहाँ पर ये रहती है। तो यहाँ पर हाउ का कोड कैसे निकलेगा, हाउ आपके पास कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर जो कोड है वो क्या है आपके पास, यूनिक है। तो कौन सा ऐसा कोड है जो यूनिक है, जो आपको कहीं और नहीं दिख रहा है। FF मुझे दिख रहा है, DD मुझे दिख रहा है, AA मुझे सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर A आपका आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है, Y से क्वेश्चन मार्क है, Q से M है -3, -4, सॉरी -4, 14 से 9 है तो -4, तो y में -4 करेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि 25 में से 4 जाते हैं तो 21 आता है, और वो क्या रहता है, u रहता है, तो u यहाँ पर आ रहा है। सेकंड देखिए आपके पास t से कहाँ गए, q गए, q से कहाँ गए हैं, n गए हैं, तो -3, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, -3, पहले में -4, दूसरे में -3, तो z से -3 करेंगे तो w आपके पास आएगा। दो ऑप्शंस यहाँ से कट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए u से तो पता नहीं, लेकिन q से o दिया है, यानी कि 17 से 15 दिया है, -2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक तरीके से उसके बाद -1 भी दिख रहा है मुझे, तो w से -1 करेंगे तो n में v आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आंसर की फॉर्मेशन में आता है। इजी है, फिर से देखिए जिन्होंने किया है उन्होंने सारे भी किए हुए हैं। अब देखिए m से n आएगा +1, e से v रिवर्स, k से p रिवर्स, है ना, दिख रहा है ना मुझे रिवर्स है, तो m और n भी क्या आ गया, रिवर्स आ गया। फिर क्योंकि m में +1 करेंगे तब भी n आएगा, और m का रिवर्स भी क्या होता है, n होता है, तो g t यहाँ पर सारे रिवर्स दिए हैं, तो j का रिवर्स क्या आएगा, q, w का रिवर्स आएगा d, और h का रिवर्स आएगा s। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, फिर से आपके पास फिगर है मिरर इमेज की। तो यहाँ देखिए पहली बात तो पूरा इधर जाएगा, बी का बी नहीं रह सकता है भैया, ये भी तो अंदर अंदर भी तो लेटर्स चेंज होंगे ना, तो डी यहाँ पर बन करके आएगा। उसके बाद सी का सी नहीं रह सकता है, सी भी चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 19 का रिलेशन 209 से है, 27 का रिलेशन 297 से है, तो 61 का किससे होगा। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन ना 600 के आसपास ही है। अगर 600 के आसपास है तो या तो 10 से मल्टीप्लाई की है, और 670, 71 ये दे रखे हैं, है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या चलेगा, या तो 11 से मल्टीप्लाई चलेगा, 610 तो कहीं नहीं है,
तो चलिए 19 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करती हूँ तो 209 बन करके आता है दोस्तों। तो यहाँ पर 61 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 671 बन करके आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट्स भी मैंने बनाया है और आप उस शॉर्ट्स को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 1 3 10 41 एंड क्वेश्चन मार्क दिया है। अब 1 से 1200 तक गए हैं, यानी कि जब भी पहले नंबर और आखिरी नंबर में बड़ा गैप होता है तो या तो डिवाइड होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में होता तो डिवाइड होता। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से की, +1 किया, कितना आएगा 3। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, +1 करेंगे, कितना आएगा 10। ऐसे ही 10 की मल्टीप्लाई किससे की, 4 से की, +1 किया 41। अब 41 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 205, +1 करेंगे 206, आपका आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अभी समझाया था नहीं कैसे करेंगे, चलिए वैसे ही करते हैं थोड़ा सा। यस, है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों तुम्हें। चलिए आप सबसे पहले देखना ही इसी पार्ट को है, मुझे ये पार्ट पसंद है, बस आप कोई सा भी देख सकते हैं। सर्कल की जगह क्या आया है, सर्कल की जगह ना ये बीच वाला है, देखो एरो लंबे वाला, मतलब ऊपर की तरफ एरो आया। इस एरो की जगह बीच वाला एरो आया, यहाँ से फिर से इसकी जगह देखिए फिर से ये वाला पोर्शन यहाँ पर आया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा। ट्राइंगल सिर्फ एक ऑप्शन में, सेम कंसेप्ट दे रखा है, सेम क्वेश्चन सेम शिफ्ट सेम कंसेप्ट, वाओ इजी। चलिए नेक्स्ट में आपको बताना है कि ए के की पुत्री है, तो ए नेगेटिव नीचे की तरफ और के ऊपर की तरफ। ए नेगेटिव यानी कि बेटी है, बेटी है तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए को नेगेटिव नहीं रखा गया है या फिर ए का जेंडर ही डिफाइन नहीं है। चलिए मुझे सिर्फ ए के सिंबल से मतलब होना चाहिए यहाँ पर, बाकी किसी भी सिंबल से नहीं। यहाँ तो ए और के का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन देख लेते हैं। चलिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है यहाँ पर माँ। ए मम्मी थोड़ी है के की यार, ए तो बेटी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हाँ ये हो सकता है। यहाँ देख लीजिए फिर से के को मम्मी बना रखा है, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट रिलेशन में देखिए, यहाँ पर के को ए की मम्मी बना रखा है, ए के साथ इज इक्वल टू दे रखा है। के ए की मम्मी है और ए क्या है, भाई है किसका, डी का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ए क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, क्योंकि ए तो पुत्री है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर किस पर चलेंगे हम, डी पर चलेंगे, थर्ड पे चलेंगे और फोर्थ पे चलेंगे। यहाँ देखिए के और ए को भाई बना रखा है, ये भी ऑप्शन गया, बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है, और भी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्ट रिलेशन है तो सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन चेक करो, वरना पहले जेंडर के बेसिस पर एलिमिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद जनरेशन के बेसिस पर एलिमिनेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट में फिर से इजी, क्यू के विपरीत क्या रहेगा, वन कॉमन फेस है, कौन सा है, वी है, तो क्यू और यहाँ पर आपके पास टी जो है वो ऑपोजिट रहेंगे, एल और जेड ऑपोजिट रहेंगे। कैसे ऑपोजिट रहेंगे, यहाँ पर देखिए अगर आप चलते हैं किस बेसिस पर, वी से कहाँ जाएंगे एल, एल से कहाँ जाएंगे टी, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में, वी से जेड, जेड से कहाँ गए क्यू, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, त्रिभुज का रिलेशन तीन भुजाओं से। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन। षटभुज यानी कि छह भुजाएं, षटभुज हेक्सागन, छह भुजाएं, 8 नहीं 6, इसीलिए ये अलग है। पंचभुज, पांच भुजाएं, वर्ग चार भुजाएं, पंचभुज मतलब पेंटागन और वर्ग मतलब स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। देख लीजिए जिन्होंने किया है सारे अटेम्प्ट किए हैं, सारे, कोई भी नॉट अटेम्प्टेड नहीं है। चलिए 149 का रिलेशन 213 से है, फिर से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, तो नॉर्मल डिफरेंस लेकर के चलिए। नॉर्मल डिफरेंस में देखिए यहाँ पर 64 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ देखिए पहले ही ऑप्शन में 64 का डिफरेंस बन करके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हैं हम। यहाँ पर कहता है कोई भी कार्ड जो है वो पार्सल नहीं है, कोई भी कार्ड जो है वो क्या नहीं है, पार्सल नहीं है दोस्तों, पार्सल। और सभी कार्ड जो हैं वो लिफाफे हैं, सभी कार्ड जो हैं वो लिफाफे हैं, और कुछ लिफाफे बैग हैं, इस तरीके से बन करके आएगा।
ठीक है। इसके बाद उसने बोला है सभी लिफाफे कभी भी पेंसिल नहीं हो सकते। नहीं, कुछ लिफाफे जो कि कार्ड ने ले रखे हैं वो कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। लिफाफों का पूरा हिस्सा पार्सल है या नहीं है इसके बारे में बताया नहीं गया है, इसलिए लिफाफों के सर्कल का वो हिस्सा जो कार्ड ने ले रखा है, जो कुछ है, वो पार्सल नहीं हो सकते, इसीलिए ये अनुसरण, अच्छा नहीं हो सकते, नहीं है, नहीं हो नहीं सकते, सकते, सकते में यानी कि संभाविक रूप पर, और संभाविक रूप पर ये बात सही है, क्योंकि अगर कार्ड का हिस्सा पार्सल नहीं हो सकता तो बाकी हिस्सा ऐसा हो सकता है कि जो पार्सल ना हो, इसलिए ये सही है। संभाविक रूप पर, मैंने पॉसिबिलिटी नहीं देखी, निश्चित रूप से ये सही नहीं था। कोई भी कार्ड बैग नहीं है, नहीं, कार्ड और बैग नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स हैं, ये निश्चित रूप से सही नहीं है। संभाविक रूप पे अब ये सही है। कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है ना, ना ना, फिर से बैग और पोस्ट कार्ड नॉन रिलेटिव एलिमेंट, ये भी संभाविक रूप पे सही रहेगा, निश्चित रूप से नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है भैया। आखिरी क्वेश्चन कहता है नाइटमेयर के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाइए और बताइए कौन सा अपरिवर्तित रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके वही लिख लेते हैं ना, अपरिवर्तित रहने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा उसी जगह पर आएगा। सबसे पहले आएगा ए, ई, जी, एच, आई, ई, जी, एच, आई, आई के बाद रहेगा एम, एन, आर, एस और टी। ठीक है, तो कौन कौन से अपरिवर्तित हैं? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हमने किया है यहाँ पर एसएससी सीजीएल टियर 1 का शिफ्ट 1 डे का। आगे हम और भी करते रहेंगे, 2025 का आएगा तब भी, और 24 के तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर लेकर के आ रही हूँ एंड प्रीवियस ईयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को। वो बाय, टेक केयर।